चैप्टर 12 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, यानी कि जो हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश रूल था, उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हमारे भारत की शिक्षा पर, एजुकेशन पर, समाज पर और हमारे धार्मिक रीति रिवाजों पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जैसे ही ख़त्म होगा उसके पीछे आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले है भाई, द ब्रिटिश इरा इज़ द मोस्ट इवेंटफुल इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश काल था, जो ब्रिटिशों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि इस जो ब्रिटिश के राज में हमारे जो भारत में बहुत सारे क्या हुए भाई, परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इट ब्रॉट चेंजेस इन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में बहुत चेंज हुआ, एजुकेशन में चेंज हुआ, पब्लिक इंस्टीट्यूट में चेंज हुआ, रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म। आप इस वर्ड को अच्छे से देख लो। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ में दोबारा से क्या करना भाई, सुधार करना, किसी चीज़ को सुधारना, उसी को ही रिफॉर्म कहते हैं। एंड द कंडीशन ऑफ वुमेन, और जो हमारे भारत में जो औरतों की स्थिति थी उसकी कंडीशन में भी बहुत ही क्या हुआ भाई, एक तरह से चेंज हुआ। ठीक है, यही सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ए नंबर ऑफ पाठशालाज, मकतब्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड तोल्स एंड मदरसाज फॉर हायर एजुकेशन। पहले क्या होता था भी, भारत में क्या होती थी भाई, पाठशालाएँ होती थी, मकतब्स होते थे और मदरसा और टॉल्स होते थे, जिसमें क्या भाई बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, किससे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले हमारे जो देश के जो स्टूडेंट्स थे किस में पढ़ते थे, पाठशाला में, मकतब्स में, मदरसा और तौल्स में पढ़ते थे। मगर उनके अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एजुकेशन अंडर ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के जो अंडर है, अंग्रेज़ों के अंडर जो इनका राज रहा, जो उसमें हमारे देश की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आईसी लिख दिया मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू मेक प्रॉफिट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो तो क्या भाई एक व्यापारी कंपनी थी, और उसका मेन मकसद इंडिया में आने का था, इंडिया में मेन मकसद था उसका कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। उनका जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पूरे भारत पर राज हो गया तो उनका मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना ही था। उन्होंने भारत की शिक्षा की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अब मिशनरीज ओपन ए फ्यू इंग्लिश स्कूल्स। मिशनरीज क्या होती हैं, ऐसी धार्मिक संस्थाएं। उन्होंने क्या किया भाई, कुछ स्कूल खोले। देयर पर्पस टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। उनका जो मकसद था वो क्या था भाई, ईसाई धर्म को फैलाना था। स्कूल तो खोले, मगर वो स्कूल क्यों खोले थे, उनका मकसद क्या था, ईसाई धर्म को फैलाना। ठीक है, आगे क्या है भाई, फिर आया भाई चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 को क्या आया भाई, एक चार्टर एक्ट आया, अंग्रेजों ने एक एक्ट लेके आए। वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप वेयर इन द ब्रिटिश सैंक्शन ए सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इस एक्ट में क्या था भाई, ये पहला ऐसा स्टेप था जो अंग्रेजों की तरफ से था, और क्या भाई शिक्षा के लिए था जो, और अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए अलग से, इंडिया की एजुकेशन के लिए रखे, सैंक्शन किए। अब क्या है भाई, द हिंदू और दूसरे धर्म के जो क्या थे भाई कॉलेज, वो खोले गए। कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता और बॉम्बे में ऐसे कॉलेज खोले गए। अब प्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन एलीट क्लास। अब अंग्रेजों ने क्या किया भी, एजुकेशन बनाई, ऐसी एजुकेशन बनाई जो इंडियन एलीट क्लास का मतलब जो इंडियन के जो अमीर लोग थे, भारत देश के जो अमीर लोग थे, उनके लिए क्या किया भाई, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेके आए कि भाई वो लोग इंग्लिश अच्छे से सीख जाएं और
किसकी नकल करें? एप्ट, एप्ट का मतलब नकल करें किसकी? वेस्टर्न कल्चर की नकल करें, वेस्टर्न ड्रेस की नकल करें, वेस्टर्न ईटिंग हैबिट है उसकी नकल करें। उनको इसलिए उन्होंने क्या भाई इंग्लिश वगैरह सिखाई या ऐसे कॉलेज उन्होंने खोले, ठीक है, ताकि वो इंग्लिश चीज़ों का उनको आदत पड़ जाए और उनका अब अंग्रेज़ों का माल जो यूरोप से बनकर आता था, उनके कपड़े, उनकी जो खाने पीने की चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा और बिकें, जिससे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इंग्लिश जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी वो सिर्फ क्या थी भाई, पैसा कमाने की ही थी। आगे है द ब्रिटिश वांटेड साइकोलॉजिकल सेलेवरी ऑफ द इलीट क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो ब्रिटिश चाहते थे कि जो ये जो भारत के जो धनी लोग हैं ये पढ़ लिख कर मतलब इंग्लिश पढ़ें और उनके ही एक तरह से मानसिक गुलाम बन जाएं, ठीक है, ताकि वो इंग्लिश ही बोलें, इंग्लिश ही कपड़े पहने, इंग्लिश ही उनके कल्चर हो जाए, ठीक है। अंग्रेज ऐसा चाहते थे। ब्रिटिश डिसाइडेड टू टेक स्टेप इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब क्या भाई ब्रिटिश ने क्या कुछ स्टेप लिए इन द एजुकेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन की मतलब इंडिया की शिक्षा के लिए कुछ स्टेप लेने शुरू कर दिए। बट कंट्रोवर्सी अरोज बिटवीन द, उन्होंने जो स्टेप लिए मगर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, एक विवाद हो गया कि भाई ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में क्या हो गया भाई, विवाद हो गया। इसका मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब है कि भाई कुछ लोग चाहते थे कि भाई जो इंडिया की जो एजुकेशन है वो संस्कृत में या पर्शियन भाषा में शुरू हो, और कुछ लोग चाहते थे कि भाई इंग्लिश में शुरू हो, ठीक है। तो अब कौन सा मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का इंडिया में? तो लॉर्ड मैकाले ने किसको सपोर्ट किया? लॉर्ड मैकाले ने कहा भाई इंग्लिश ही चलेगी, ठीक है, इंग्लिश को ही मीडियम बनाया गया। अब क्या है भाई, ब्रिटिश वांटेड ए क्लास ऑफ इंडियन। ब्रिटिश क्या चाहते थे कि हमें एक ऐसे इंडियंस मिल जाएं, ऐसी क्लास मिल जाए, ऐसे इंडियन के कुछ लोग मिल जाएं हु वुड एक्ट एज ए लिंक बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड, और जो किस किस के बीच में लिंक का काम करें, जो अंग्रेजी सरकार और यहाँ के जो आम पब्लिक है उनके बीच में एक लिंक का काम करें। ऐसे पढ़े लिखे इंडियंस हमें मिल जाएं और उन्हें क्या मिल जाए, प्रोवाइड चीप मैन पावर फॉर लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और क्लर्क वगैरह उनको क्या मिल जाए भी, बिल्कुल ही सस्ते दामों पर मिल जाएं, ठीक है। ऐसी मतलब इंडियंस के लिए वो ऐसी नौकरियां रखते थे, बिल्कुल लोअर लेवल की नौकरियां रखते थे, ठीक है। उनको ऐसे लोग मिल जाएं जो वो नौकरियां कर सकें, ठीक है। आगे क्या है भाई, टीचिंग थ्रू इंग्लिश एज ए मीडियम सिविलाइज द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो टीचिंग थी, जो इंग्लिश में पढ़े, तो अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो जो इंडिया के लोग हैं थोड़े वो क्या हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे। अंग्रेज ऐसा सोचते थे। दिस वुड चेंज देयर टेस्ट, और अंग्रेज सोचते थे कि भाई अगर वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उनका टेस्ट, वैल्यू ऑफ एंड डेवलप ऑफ टेस्ट एंड डिज़ायर फॉर द ब्रिटिश कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ होते हैं चीज़ें, जो ब्रिटेन से बन के जो आती थी चीज़ें, उनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में पढ़ेंगे उनका टेस्ट बदलेगा, और दे वुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और उनसे उनकी चीज़ें और बिकेंगी, जिससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अंग्रेज तो क्या भाई अपनी फ़ायदे की ही सोच रहे थे। जो भी शिक्षा लेकर आ रहे थे वो क्या थे भाई, एक तरह से अंग्रेज़ों की वो क्या थी, चाल ही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। आगे आया भी फिर उसके बाद कुछ सालों में आया भी वुड डिस्पैच इन 1854। वुड डिस्पैच के नाम से आया 1854 में, इशूड बाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने एक लेके आया एक नया, मेड मेजर चेंजेस इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब एजुकेशन पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी वो थोड़ी चेंज हो गई। क्या, कैसे चेंज हुई? प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया एजुकेशन का। यूनिवर्सिटी खोली गई बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेनिंग द टीचर सेटअप, और टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए भी इंस्टीट्यूट खोले गए, और वर्नाकुलर स्कूल को असिस्टेंस दी गई। जो वहाँ के जो लोकल स्कूल थे उनको भी क्या दी गई, असिस्टेंस दी गई, ठीक है। ये था किसमें, वुड डिस्पैच में था। 1854 में क्या हुआ भाई कि वुड एक पॉलिसी लेकर आया जिसमें क्या भाई एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में नए नए कॉलेज खोले गए, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी कॉलेज खोले गए और टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। अब आया भाई 1882 में
1882 में हंटर कमीशन एक बैठा। हंटर कमीशन ने क्या किया, देखो, लुक इनटू द नॉन इम्प्लीटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ भी वुड डिस्पैच जो जो उसके नियम बनाए थे वो कहाँ कहाँ नहीं लगे, ठीक है। और क्या देखा उसने, पोजीशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की, भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की क्या हालत है। वर्क ऑफ मिशनरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ, यानी कि मिशनरीज जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से थी जो, वो क्या कार्य कर रही हैं भारत में शिक्षा के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन, और क्या देखा भी, वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब होता है ऐसी ट्रेनिंग जिससे कोई काम धंधा मिले, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी की तरफ भी ध्यान दिया गया, ठीक है। इस कमीशन का क्या क्या काम था, ये सारी चीज़ें देखना। अब फिर आया भाई लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, द वायसराय ऑफ इंडिया रिवाइज द होल सिस्टम। उसने दोबारा से, लॉर्ड कर्जन ने दोबारा से रिवाइज कर दिया, अलग ही पॉलिसी ले आया। और वो क्या सोचता था, ही बिलीव डैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया वर प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज। उसने उसका ये था कि भाई ये जो लोग पढ़ रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, जो लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया के लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या है भाई, एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। वो ये सोचता था कि भाई ये पढ़ लिख के अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, इंडियन इंस्टीट्यूट एक्ट ऑफ, ये एक्ट लेके आया 1904 में, पास्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। कि भाई जो इनको ऐसा नियम लेके आया कि भाई इंडियंस को हायर ज़्यादा एजुकेशन नहीं देनी, इसको रोका जाए, ठीक है। उसने इसको एक तरह से रोक दिया। इट अनॉयड द इंडियंस, और इस चीज़ ने इंडियंस को क्या कर दिया, अनॉयड कर दिया, नाराज़ कर दिया। उनको गुस्सा आ गया इंडियंस को कि ये गलत पॉलिसी लेकर आया है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब आगे आ गया भाई इन 1937 में क्या हुआ, वर्धा एजुकेशन स्कीम शुरू की। किसने, इनिशिएटेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने ये स्कीम शुरू की। ही बिलीव डैट इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फेरिटी एंड डेवलप्ड मास्टर स्लेव मेंटेलिटी अमंग द इंडियंस। गांधी जी सोचते थे कि जो अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम अपनी जो भाषाएं हैं उसके बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाएंगे, और हमारा क्या भाई, हम एक तरह से अंग्रेज़ों को अपना मालिक समझने लगेंगे, और उनको मतलब हम उनके एक तरह से क्या बन जाएंगे, मानसिक रूप से गुलाम बन जाएंगे अगर हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। सो ए नेशनल एजुकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड। तो गांधी जी ने एक नेशनल सिस्टम प्रपोज किया, डैट वुड इनकलकेट मोरल, जिसमें क्या होता था भाई, ट्रूथ, गुडनेस, जस्टिस, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अमंग द इंडियन मासेज, ठीक है। जिसमें क्या होता था भाई कि भाई ये सारे गुण इंडियंस में जगाए जाते थे कि भाई इनके बारे में भी सोचो आप, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना ही, इंग्लिश अगर पढ़ोगे सिर्फ तो एक तरह से आप अंग्रेजों के गुलाम बन जाओगे, ठीक है। तो ये कौन लेके आए थे स्कीम, वर्धा एजुकेशन स्कीम थी जो गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। अब इन 1943 जब हमारा देश लगभग आज़ाद ही होने वाला था, क्योंकि 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। एक स्कीम और एक सिस्टम और बना, प्रपोज्ड बाय यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। क्या किया गया भाई, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या दिया जाए भाई, फ्री एजुकेशन दी जाए। ये प्रपोज किया गया नए सिस्टम में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़े, क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी एजुकेशन में, ठीक है। जो हमारा सिस्टम, जो अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम बनाया था, एजुकेशन सिस्टम बनाया था, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़े हमारे देश के ऊपर, ठीक है, शिक्षा पर क्या पड़े। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन। देखो हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और इतनी भाषाएं हैं कि हम एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते। अगर नॉर्थ का बंदा साउथ में जाता है तो साउथ में अलग भाषाएं हैं, ठीक है, तो वो उनको नहीं समझ पाएगा। मगर इंग्लिश लैंग्वेज जब अंग्रेज लेकर आए, ठीक है, जब कुछ लोग इंग्लिश पढ़ने लगे तो वो एक दूसरे की भाषा समझने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, जिससे हमारा देश क्या हो गया भाई, यूनाइटेड हो गया, इकट्ठा हो गया एक तरह से। सर्ज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड्स, और हमारे जो देश में क्या थी भाई, देशभक्ति की भावना पैदा हो गई इससे पूरे भारत में। इट क्रिएटेड अवेयरनेस, जो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा आई, उसने एक अवेयरनेस को क्रिएट किया अबाउट द इक्वालिटी
लिबर्टी, फैटर्निटी एंड डेमोक्रेसी। इस लोगों ने अब किताबें पढ़नी शुरू कर दी, अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया के बारे में उनको पता लग गया और उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगा, इक्वालिटी के बारे में, यानी कि समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वो सब लोग, हमारे देश के लोग जागरूक हो गए। इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। देखो हमारे देश में आज़ादी से पहले ले लो या आज़ादी के बाद, ठीक है, हमारे देश में कई तरह के क्या थे भाई, एक तरह से लोग हमारे देश में कई, आप ऐसे कह सकते हैं कि कई बिल्कुल भी हमारा देश बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हमारे कुछ ऐसे अवगुण थे जिनको दूर करना जरूरी था, ठीक है। तो कुछ सोशल सामाजिक थे, कुछ धार्मिक अवगुण थे जिनको दूर करना जरूरी था, उनमें सुधार लाना जरूरी था। तो लोग इसके बारे में सोचने लग गए और हमारे देश में बहुत सारे सोशल और रिलीजियस क्या हुए भाई, सुधार हुए। जैसे लोग पहले जाति पाति को ज़्यादा मानते थे, ठीक है, जब पढ़ लिख गए तो जाति पाति थोड़ी अब क्या हो गई भाई, कम हो गई, ठीक है। एजुकेशन वुमेन लाइक सरोजनी नायडू, अब क्या भाई वुमेन भी पढ़ने लगी, औरतें भी पढ़ने लगी, जिससे कि वो नेशनल मूवमेंट में उन्होंने क्या करी, अपनी भागीदारी की। जिसमें किसका एग्जाम्पल दे रखा है, सरोजनी नायडू का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। अब ये तो थे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट, अब हम करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े, कि हमारे देश में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। पॉजिटिव तो देख लिया हमने, अब नेगेटिव क्या पड़ा। इट क्रिएटेड डिवीजन बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडियन। अब एक दो तरह के लोग हो गए इंडिया में, एक तो इंग्लिश पढ़ने वाले और एक जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। इससे क्या हो गया भाई, एक तरह के दो ग्रुप बन गए, डिवीज़न हो गया हमारे भारत में, ठीक है। लिटरेचर एंड थॉट इग्नोर्ड, जो हमारा जो पुराना लिटरेचर था, ठीक है, पुराना जैसे कि गीता लगा लो या दूसरी जो किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं हमारी, ठीक है, और वेद लगा लो, ठीक है, तो उनको एक तरह से इग्नोर कर दिया गया जब अंग्रेजी शिक्षा आई। ब्रिटिश टेक्स्ट बुक ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। जो ब्रिटिश किताबों में होता था उसमें क्या करता था भी, ग्लोरीफाई कर देते थे उसको, यानी कि ब्रिटिश ही सबसे महान है, ब्रिटिश ही सबसे अच्छे हैं, उनमें ऐसी बातें लिखी होती थी, ठीक है। तो इससे हमारे जो देश के लोगों में क्या आ गई, एक तरह से हीन भावना आ गई। एजुकेशन बिकम द प्रायोरिटी ऑफ दोज हु कुड अफोर्ड इट एंड हैंस ओनली द रिच इंडियन बेनिफिटेड। अब एजुकेशन तो क्या होगी भाई, मेन वो बन गई, और क्या कि भाई जो अमीर लोग थे, रिच लोग थे, उन्हीं को ही इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो गरीब लोग थे वो बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते थे, उनको इससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इसके क्या थे, नेगेटिव इफ़ेक्ट थे। और इसके बाद हम सोशल रिफॉर्म करेंगे और दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा इस लेसन का वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे।